हेलो। बोले श्यावर राजा रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरना रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोले श्यावर राजा रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम पावन धरा धाम ग्राम सरक तोरा के ये पावन भूया ल प्रणाम है। ये भूया में विराजमान जब मो इष्ट देवी देवता ल प्रणाम है। और साथ ही साथ आयोजक समिति कथा में प्रेम लगैया सब संत श्रोता समाज ल प्रणाम है। और सुंदर हिमांशु साउंड सर्विस माइक वाले भी अलग अलग कोटि कोटि प्रणाम है। और टेंट वाले भी और आदरणीय मंच संचालक जी को घलो कोटि कोटि प्रणाम है। निवेदन करो एक घड़ी यादो घड़ी आधोते पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के कटई कोटि अपराध। आदरणीय संत श्रोता समाज निवेदन हवा 1 घंटा या आधा घंटा या फिर 15 मिनट सच्चा मन और तन लगा के कथा में जुड़ जान। विनती हवा कौन प्रकार के वाणी में मात्र के संगीत और व्याख्या में कमी तो अपन लई का समझ के क्षमा करके प्रयास करूँ। और हमारे कैमरा वाले भैया गलो उतका दुरिया ले आए हैं हमारी रिकॉर्डिंग करे बर। एक बार एक बार जोरदार ताली बजा दो बजत का माता भैया मन से निवेदन है। तो मस्त ध्यान से सुनू नहीं वो कथा ला, ध्यान से सुनू नहीं कथो वो सुनू ना। सन हमारे गांव में एक टन घटना हुई तो मैं बता तो 2000 में हमारे गांव में हर साल यही साल हुई मस्त 9 दिन ले रामायण ला पढ़ी रामायण पढ़ैया। आखिरी में पूछिस कनो बात और समझ में नहीं पूछूगा यो तीक मतलब पूछिस कनो बात और समझ में नहीं पूछूगा कि एक जन हाथ ला उठा के खड़े हुए कहते सब बात और तो बने बने लागी महाराज एक ठन बात और समझ में नहीं किसका बात है। और राम हर राक्षस ऋष की रावण हर कहते और राम हर राक्षस ऋष की रावण हर। अरे भैया ना तो राम हर राक्षस है ना तो ये रावण हर राक्षस है। एक तो ते हर राक्षस एक तो मैं हर राक्षस है। कैसे ये 9 दिन के रामायण में ते ये नहीं समझ सके और राम हर राक्षस की रावण है। 9 दिन के रामायण में मैं तुझे ये नहीं समझा सके और राम हर राक्षस धन रावण हर किस एक रेसे दिन कथोदाई हो कथा मस्त ध्यान से सुने करो। तो आप हम सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ महतारी के वंदना करबो ओकर बाद में कथा प्रसंग की ओर चलबो। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। हो
मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार लखन सिया रामचंद्र की जय। बोले सियावर राजा रामचंद्र की जय। श्रीमान ईश्वर साहू के सुपुत्री ईसा पटेल के तरफ से 10 रुपए का सप्रे बेटा है। बोलिए उसकी जीवन भक्ति की जय। एक बार जद का दान दाता मन पर जोरदार ताली बजा दूं भाई। ये प्रत्येक गाना पर 10 रुपए के पुरस्कार दे तो एक बार भैया पर जोरदार ताली बजाओ मस्त। तो आओ मनहर जामवंत के वचन सुहाई सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। तब लागी मोहि परि केहू तुम भाई सह दुख कंदमूल फल खाई। ए चौपाई में अपन जगह बनाए के प्रयास करबो। जामवंत जी है एकर हनुमान जी का बोली जब हनुमान जी के दिल एकदम गदगद हो गए। जामवंत जी है एकर हनुमान जी का बोली जब हनुमान जी के दिल एकदम गदगद हो गए। एला जाने के सुने के प्रयास ला करबो। तो आओ हमन अच्छा वनवास के झंडा हो रही जाई हो। वनवास के झंडा हो रही इसका थो है नहीं जानो। वनवास के झंडा हो रही इसका थो है विकास बरिया की ओर से 10 रुपए का सब प्रेम भेटा है। बोल इसकी जीवन भक्ति की जय। नहीं जानो तो वनवास सिर्फ एक जन ला हो केवल और केवल प्रभु राम ला, लेकिन ओकर संग धरी से माता सीता और भाई लक्ष्मण हार मस्त मन हम वनवास काल व्यतीत कर। कान्हा सोनी की ओर से 50 रुपए के सब प्रेम भेटा है। बोली उसकी जीवन भक्ति की जय। मस्त मन वनवास काल व्यतीत करत कृष्ण। उस समय के बाद माता सीता के हरण हो गए थे। तीखो जाते कहाँ गे माता सीता हर, कहाँ गे माता सीता हर कही के तीखो जाते तात के जहान एक जहान हर होला बताइस कि मैं देखे वो माता सीता कहाँ है कही के। कौन हर बताइस आए, कौन हर बताइस का थो अब यह नहीं जानो। संपाति हर बताइस। अच्छा कान्हा भाई की ओर से 20 रुपए के सब प्रेम बेटा है। बोली उसकी जीवन भक्ति की जय। संपाति हर बताइस कि मैं देखे माता सीता कहाँ है कि मैं हर देखे माता सीता हर कहाँ है कि मैं देखा हूँ तुम ना ही गृद्ध दृश्य अपार बूढ़ा भय नाता करते हूँ कुछ सहाय तुम्हार की।
ये देख सकते तू मन नहीं देख सको काबर गिधवा मन के दृष्टि अपार रहते, गिधवा मन के दृष्टि अपार रहती। मैं अभी भी देख सकत हूँ, लेकिन बूढ़ा हो गए, अभी बूढ़ा हो गए ना, सब कुछ तो मदद करते हो मैं तुहार, कुछ तो मदद कर सकते हो मैं तुहार, लेकिन अभी बूढ़ा हो गया, अभी उसका पावर नहीं है, अभी उसका दम नहीं मोर कर कि मैं तुम्हारा मदद कर सको। कह एक बताइस हाँ राम भगवान ने पता तो चल गई कि हाँ माता सीता लंका में है, बताइस कि आरी से लंका के राजा रावण और माता सीता के हरण करके लेके गए हैं। तब हनुमान जी ला तो पता चल, मतलब राम जी ला तो पता चल गई कि माता सीता लंका में है, लेकिन ओकर संदेश लेबर कौन जाई, माता सीता के संदेश लेबर कौन हर जाई। एक जन लकीस, एक जन मानव सेना लकीस ते जाई सकबो जी, हाँ मैं आधा चल दूं किस तो आधा जाई तो का मतलब केगा। एक जन कहते मैं आधा चल दूं वहां घलो जाऊं किस तो वह का मतलब के आधा जाई वो आ जाते हैं। ता जाऊन तो जिहर देखी हनुमान जिला, अरे ये तो पवन के पुत्र है, एकर में तो पवन समान बल है, एकर में तो पवन समान बल है। करके देखे हनुमान जी बचपन में तू श्राप मिले रिस दाई का श्राप कि एक रकन हो ऋषि मुनि में तपस्या करत थे, ते चावरत लेके ओकर मरहा दे, ओकर ऋषि मुनि में तपस्या करत तो चावरत लेके एकर मरहा दे, वो चावरत लेके ओकर मरहा दे। तो इसने करके एक दिन एक जन ऋषि मुनि मन के तपस्या भंग हो गई, एक जन ऋषि मुनि मन के तपस्या भंग हो गए तो लो श्राप दे रही से का श्राप कि तोर शक्ति ऊपर तोला बहुत घमंड है ना, जा आज के बाद तोर बल्ला भुला जा कह के, जा आज के बाद तोर बल्ला भुला जा कह के। ता एक जन कहते अरे वो तो प्रभु राम के काज पर जन्म ले और तेकर बल्ला भुला जा कहा था। तो देख मैं उस श्राप ला तो वापस नहीं ले सकूं, लेकिन एक चीज बोल सकता हूँ कि जब तोला कोई याद नहीं कि तोर पास अतका बल रही से, अतका ताकत रही से, अतका शक्ति रही से, अतका पावर रही से कह के, तब तोर करो बल और तोर ताकत तो तोर शक्ति है रही कह के तिकर जाऊवंत जी हर बोला याद दिलाते। जाऊवंत जी बोलिस कि अरे तू तो पवन के पुत्र। तब बोले हनुमान जी एकदम शांत बैठे, अरे तोर ऊपर तो पवन के समान बल है, पवन ले अपार बल है। तब बोले हनुमान जी एकदम शांत बैठे रही। तब जामवंत जी की अरे ते तो राम के काज पर जन्म ले, जब ये हनुमान जी सुनिस ना कि अरे ते तो राम के काज पर जन्म ले के किस देना, तब हनुमान जी राम के नाम ले तो पर्वत समान हो गए और कहते अब तो मैं वहाँ के राजा रावण ला मार दूं, अब तो मैं लंका के राजा रावण ला मार दूं और पूरा लंका ला उजाड़ दूं, लंका समुद्र में डुबो दूं, माता सीता ला लूं। ये दादा ये तो ज्यादा हो गए यार, तो ज्यादा हो गए। देख जी तो ना तुहा के राजा रावण न मारना है, ना तो लंका ला समुद्र में डुबो दे, मात्र माता सीता का जाना है और माता सीता के संदेश लेके आना है कि तो चलो ठीक है कि जे गिरी चरण दे हनुमंता, जे गिरी जे पर्वत में हनुमान जी अपन चरण लड़ा के, जे गिरी जे पर्वत में हनुमान जी अपन चरण लड़ा के चले सो गए पताल, तुरंत पताल लोग में धस जाए, अतका विशाल काय हो गए हनुमान जी, अतका बड़े हो गए हनुमान जी हर जे में अमोघ रघुपति करवाना, जे अमोघ जे स्पीड ले वो राघवेंद्र सरकार के बाण हर जाते, आज वही स्पीड ले हनुमान जी हर जाते, यही बात चले हनुमान मस्त हनुमान जी हर जावते। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, जल निधि कौन लकीस मैनाक पर्वत लकीस क्या कि जाओ दे रघुपति के दूत हर जावा थे। एक दिन एक पिताजी तोरे मदद कर रही से, आज वो करते हम मदद कर दे, तोरे उधार चुग जही, तोरे कर्ज चुग जही कहा थे। तब कहते हैं तब यही करा मैनाक पर्वत हर निकले, का मदद करी से हनुमान जी के पिताजी पवन देहो मैनाक पर्वत के कि आगु सब पहाड़ पर्वत मन के पाख रहा है, सब पहाड़ पर्वत मन के पाक रहा है, ता एक कर जाए मन लागे, एक कर चलते एक कर आई मन लागे, एक कर आगे आ जाए, उसने कतको जीव जंतु के विनाश हो जाए। तक दिन इंद्र देव अपन अस्त्र शस्त्र ल पकड़ के निकले रही से जतका कोई के विनाश करे बर, इंद्र देवर जतका कोई के विनाश करे बर निकले रही। तब मैनाक पर्वत ला अपन पाक ला नहीं कटवाना रही, तब पवन देव ला मदद मांगिस, का मदद मांगिस, वो एक था समुद्र रहा है वही करा, तो समुद्र में खुश रहे लहराए फिर फेंक दोला, फिर वो समुद्र में खुश रहे फिर लहराए फिर फेंक दोला, ता लहराए फिर फेंक दोला, तो
पवन देव हर जब वही को तिलुल्हा जात रहीस ना तोला मदद मांगिस कि हे पवन देव मोर मदद कर दे मोला समुद्र के अंदर डाल दे कि तब चल ठीक है किस जैसे लहरा आईस ना तोला इसे ढकल के राखे रहीस उसने लहरा वापस गिस तोला वापस मैनाक पर्वत ला ले गए तेग दिन कर पिताजी तोर मदद कर रही से जा आज निकल जा कि तब तय मैनाक हो श्रमहारी तब मैनाक पर्वत हर निकली जाय हो तब मैनाक पर्वत हर निकलीस हनुमान ते ही परास कर पुण्य की न प्रणाम हनुमान जी देखिस और देख के हनुमान जी देखिस और देख के बोला प्रणाम करिस और प्रणाम करे के बाद में का कहा थे पुण्य कृष्ण प्रणाम राम काज की नहीं बिनु मोहि कहाँ विश्राम राम काज करे बिना भैया मैं विश्राम नहीं कर सकूं मैं हर कौन प्रकार के विश्राम नहीं कर सकूं मैं शपथ ले हूँ मैं कसम खाए हूँ कि जब तक मैं माता सीता के संदेश नहीं ले लूँ तब तक के कौन प्रकार के विश्राम नहीं करो न कौन प्रकार के अन्न जल ग्रहण नहीं करो कह के मैं कसम खाए हो भैया कह के किस और ही करा अपन पाँव लछुआए के बाद में मस्त हनुमान जी निकल गए तब तक आओ एक तो प्यार से भजन सुनबो कर बाद में कथा प्रसंग की ओर चलबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। छोड़ माया की छाल संगी जिंदगी इस बिताना दया धर्म हा साथ मा जाही राम नाम खजाना जाना जाना ही ना छोड़ दुनिया की भी तोला जाना ही ना जाना जाना ही ना छोड़ दुनिया की भी तोला जाना ही ना।
महाराज रामचंद्र की जय। बाबूलाल यादव की ओर से 50 रुपए की सब प्रेम भेंट आए हैं। खिलेश वेल्डिंग वाले की तरफ से 100 रुपए के सब प्रेम भेंट आए हैं। लड्डू अग्रवाल की ओर से 100 रुपए के सब प्रेम भेंट आए हैं। और नीरा यादव की ओर से योगेश यादव, दीपक यादव की ओर से 21 रुपए के सब प्रेम भेंट आए हैं। बोलिए इसकी जीवन भक्ति की जय। एक बार जत का दान दाता मन पर जोरदार ताली बजा दो भाई। जत का माता भैया मन से निवेदन कर बाद में मस्त हनुमान जी यही कर अपन चरण कमल छुआईस। अपन चरण कमल छुआए के बाद में हनुमान जी हर जाय लागिस। तब देवता मन हर कथे, देवता मन हर कहा जात पवन सुत देवना देखा। जात पवन सुत ला देवता मन हर देखिस। हनुमान जी ला जात देवता मन हर देखिस। जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। कैकर पास उसका बल है कि वो राक्षस मन के बीच ले आ सके। कैकर पास उसका बुद्धि है कि राक्षस मन के बीच ले आ सके। कैकर पास उसका ताकत है कि वो राक्षस मन के विनाश कर सके। तब सुरसा नाम अहि के माता, सुरसा माता भेजे। सुरसा अही मतलब सांप, सांप मन के माता सुरसा माता तोला हनुमान जी के परीक्षा लेवर भेजे है कि जा माता ते हनुमान जी के परीक्षा लेके आवे कि का एकर पास उसका बल है, का एकर पास उसका बुद्धि है, इला पता करके आवे कह के किस। तब सुरसा माता है करो कर परीक्षा लेवर आए हैं। हनुमान जी मस्त उड़ा जात रहे। अरे रुक रुक, अरे रुक रुक, कहाँ जात हस? तब मैं हर प्रभु राम की काज करे बर जात हूँ। देख ये रास्ता में जे भी आते जाते बोला मैं खातू ते भी आए तो भी लखा हूँ। तो देख माता मैं हर मोर प्रभु राम के काज बर जावत हूँ, मैं वहाँ ले आहूँ तब मोला खा लेवे। अरे नहीं बोला तो अभी भूख सताए लागत है, मैं तोला अभी खाऊंगी। देख माता मैं मोर प्रभु राम के काज बर जावत हूँ। जब मैं माता सीता के संदेश लेके आ जाऊँ, प्रभु राम ला सुना दूँ, तहन मैं खुद तोर पास आ जाऊँ माता जो मोला खा लेवे। नहीं मोला अभी भूख सतात है। तो हनुमान जी देखिस और गौर करिस, अरे ये तो सुरसा माता है, सांप मन के माता हरी है। तो तब जान दरिस के ला पक्का देवता मन हर परीक्षा लेबर भेजे हो ही कह के ले चल मोला खा माता की। हनुमान जी 5 फीट के, सुरसा माता के मुहूर 1 फीट के। सुरसा माता अपन मुहूर 10 फीट के खोलिस। हनुमान जी 20 फीट के बन के, सुरसा माता अपन मुहूर 40 फीट के खोलिस। जस सुरसा बदन बढ़ाऊ तसु दूनी कपीस रूप दिखाऊ। जस सुरसा माता अपन बदन ला बढ़ाए, अपन तन ला बढ़ाए, वो कल दुगुना हो जाए हनुमान जी, वो कल दुगुना हो जाए हनुमान जी है। तो उत्ती जहान 7 योजन के अपन शरीर ला बढ़ाइस ना सुरसा माता, तो हनुमान जी हाँ एक तो मच्छर समान बन के सुरसा माता के मुख ले खुसर के निकल गए। कथे कि देख माता अब तो ते मुला खा दरी, मुला जान दे की। तो वाह बेटा आज मैं तोर परीक्षा लेते रहे हूँ और आज ते परीक्षा में पास हो गए। जा तोर हर काम सफल हो ही बेटा, हर काम सफल हो ही कह के किस। ओकर बाद में मस्त हनुमान जी है करले वरदान लपाए के बाद में निकल के दाई हो। वरदान लपाए के बाद में निकल गए मस्त हनुमान जी है उड़ात जावत रही। हनुमान जी है उड़ात जावत रही। तो फिर एक रास्ता में कठिनाई है इसका सिंहका जेला बोले जाते। सिंहका काय काम करते, कोनो रास्ता में उड़ात जात रहते, ओकर परछाई ला पकड़ के रोक लेते, ओला खा देते। ये ला कथे सिंहका। हनुमान जी ला कोनो बंदी बना सकते का दाई हो? नहीं बना सके ना। हाँ सिंहका हनुमान जी ला घलो पकड़िस। तो हनुमान जी देखिस अरे ये तो सिंहका हरे की हिस और जाके ओकर विनाश कर दिस। ओकर विनाश करे के बाद में हनुमान जी हनुमान जी आगे जाए लागे। मस्त हनुमान जी लंका में प्रवेश करिस। तहन लंका के दृश्य ले देख के हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए। लंका के दृश्य ले देख के हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए। का कहते हैं अतका सुंदर फल फूल हैं, अतका सुंदर चिड़ै चुरगुन मन हर हावे हैं। इला राक्षस मन के लंका कहे जाते। यहाँ के दृश्य ले देखो
बिहार यहाँ के दृश्य ले देखो, अतका सुंदर सुंदर फल फूल मन हर हावे है, अतका सुंदर फल फूल मन हर हावे है कि अबला राक्षस मन के लंका के ही जत इला राक्षस मन के लंका के ही जत कई के किस तब उसने सोचा सोचा समस्त हनुमान जी अंदर को तिजात रही। हनुमान जी मस्त अंदर को तिजावत रही से वही प्रकार तब बोला बोला लक्कनी हर देखिस, अरे वो चोर किधर जा रहा है कि ते बोला चोर का थस ते हर बोला चोर का थस ते चोर तो राजा चोर तोर पूरा खानदान चोर की, तो मोर राजा कैसे चोर हो, मोर राजा कैसे चोर हो, तो कोई पराई औरत ला उठा के लाना चोरी नहीं हो तो काई किस हक्के के एक मुठका दी सोच के जहां बोलना लक्कनी लहकेन के एक मुठका दी, एक मुठका मारे के बाद वही कर लक्कनी के मुंह को तिले खून निकल गए, लक्कनी हाँ बेहोश हो गए, लक्कनी हाँ बेहोश हो गए। और बाद में मस्त हनुमान जी लंका में प्रवेश करे लग गए। तब तक आओ एक तो प्यार से भजन ला सुनबो, और बाद में कथा प्रसंग की ओर चलबो। नाम ला बता दो। लखन सिया रामचंद्र की जय। जीवन सफल बना ले श्री राम भजन करके, जीवन सफल बना ले श्री राम भजन करके। जीवन सफल बना ले श्री राम भजन करके, जीवन सफल बना ले श्री राम भजन करके, जीवन सफल बना ले श्री राम भजन करके। माँ के गर्भ निकले हाय, माँ के गर्भ निकले थे काय वादा करके, जीवन सफल बना ले श्री राम भजन करके, जीवन सफल बना ले श्री राम भजन करके। लेके आए औजा में काल धर के, काल लेके आए औजा में काल धर के। माँ के गर्भ निकले माँ के गर्भ निकले काय वादा करके, जीवन सफल बना ले श्री राम भजन करके, जीवन सफल बना ले श्री राम भजन करके। अपन समझियो हो जहीं पर आया, जेलात अपन समझियो हो जहीं पर आया,
परिवार रिश्ता नाता ई 4 दिन के माया आखिर में सब छुट्टी ते जावे काल धर के आखिर में सब छुट्टी ते जावे काल धर के बाकी घर बिल निकले बाकी घर बिल निकले ते काय वादा करके जीवन सफल बना ले श्री राम भजन 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 करके। लखन सिया रामचंद्र की जय। बोले श्यावर राजा रामचंद्र की जय। जौन सिंह ग्राम सरकतोरा लौकी लौकी बढ़िया पप्पू बढ़िया की ओर से 50 रुपए के सब प्रेम भेंट आए। बोली उसकी जीवन भक्ति की जय। एक बार जद का दान दाता मन भर जोरदार ताली ल बजाते रहो भाई। बजहू तो ठंडा नहीं लागे का हाथ जद के बजहू के गरम है ओकरे से दिन जोरदार ताली ल मस्त बजाते रहू। उसने करके हनुमान जी है करले आगे बढ़ी। हनुमान जी है करले मस्त जात रही। तब हनुमान जी सोचते कि अरे ये लंका में तो ये लंकनी असन कतको ने मिल ही मोला। ये लंका में तो ये लंकनी असन कतको ने मिल ही मोला। एकल्ले में हर एक तो छोटे से रूप बना ले तो घिस मच्छर समान बन गए। मच्छर समान बने के बाद मस्त उड़ात जावत रही से मस्त उड़ात जावत रही। ए घर ए मंदिर ए महल सब ल खोजे लगे। अच्छा तुमन हर कहा तो वहाँ के घर मतलब मंदिर काबर कहा थे कैसे नहीं दाई हो। वहाँ के घर मतलब मंदिर काबर कहा थे कैसे ये बात आती ही ना। अच्छा एक माता जानकी विराजमान रही है एक मंदिर में तो महल में कौन बैठे है कबू है। वो महल में कौन बैठे तो महल में माता जानकी बैठी है कबू है। कि वो मंदिर में कौन बैठे कही तो मंदिर में माता जानकी बैठी कबू ना। तो जब माता सीता हर वो लंका में विराजमान हुई तब वहाँ के हर एक घर हर एक महल हर मंदिर कहराए लगे जाहू। मंदिर प्रति शोधा हर घर हर मंदिर ल खोजे लगे। लेकिन माता सीता दिग्विजय नहीं करे दाई हो दिग्विजय नहीं करे। तुमन खोजो नहीं वो माता सीता ना तुमन खोजो नहीं कथू वो तुमन खोजो कौन गिरी तुमन खोजो माता सीता ला नहीं खोजो। आजकल सबो कोई माता सीता ला खोजत आजकल सबको कोई माता सीता लक हो जाते। वो दुकान वाला भैया मन भिंचल दुकान खोल के बैठे रहते वो मन लक्ष्मी रूपी सीता लक हो जाते। हमार भाई मन हमन रेडली स्कूल बैग धर के स्कूल जाता तो हमन विद्या रूपी सीता लक हो जाता ज्ञान रूपी सीता लक हो जाता। कई जन मन अपन घर द्वार छोड़ के आश्रम में रहते हैं वो मन हर मुक्त शांति रूपी सीता लक हो जाते हैं। और कई जन मन अपन घर द्वार आश्रम सब ल छोड़ के बैराग में रहते वो मन हर मुक्ति रूपी सीता लक हो जाते दाई हो। तो आजकल जद का कोई माता सीता लक हो जाते आजकल जद का कोई माता सीता लक हो जाते। लेकिन अभी खोज करे बार कौन निकले हैं हनुमान जी हर सरक तोरम गलवारिस कथी होनी देखी इसका फिर उड़ात लंका गिस फिर उड़ात लंका गिस। एती खोजी सोती खोजी मिलवे नहीं करे दाई माता सीता हनु मिलवे नहीं करे वो तहन आखिरी में हनुमान जी का आगू दूसरा रास्ता ही एती जाओ कि एती जाऊं एक होती जाओ कि एक होती जाऊं। तब वो रास्ता दोनों रास्ता के बीच में एक तो घर दिखे ना तो सोना के लिए से ना तो चांदी के लिए से। लेकिन वो घर में का दिखे जब हनुमान जी के मन मोह गए हनुमान जी के मन हर मोह गए। तो घर में राम के धनुष छपाए जाए हो तो हमारे पता कैसे चली राम के धनुष से धन रावण के कई क्यों है एला मैं तुम्हारा पूछा था हमारा पैसा पता कैसे चली ये राम के धनुष से धन रावण के कई के है नहीं जानो। तो राम के धनुष में मयूर के कटारे लगे रहते राय हो और रावण के धनुष में गिद्धवा के कटारे लगे रहते। एक से पता चलते राम के धनुष से धन रावण के धनुष से कह के हनुमान जी राम के धनुष हर दिखे जाई हो। अरे आज का जहाँ राक्षस मन के बीच में मोर प्रभु के धनुष चपैया कौन है पक्का हर मोह माया हो ही कि यह मोह माया हो ही
कही कही की तो घर के आगे में एक तो तुलसी के चावरा दी से और जहाँ तुलसी के चावरा रहते हैं ते जगह में कौन प्रकार के मोह माया नहीं रहे दायु। जहाँ तुलसी के चावरा रहते जहाँ तुलसी के पेड़ रहते वो नीचे में साड़ी के राम में विराजमान रहते हैं और जहाँ साड़ी के राम में विराजमान रहते हैं तेकरा कौन प्रकार के मोह माया नहीं रहे दाई हो। तो हनुमान जी ने पता चल गया कि हाँ ये मोह माया नहीं हो कही तो घर के अंदर जात रही न तो घर के मुहाटी में एगो तीरा एगो तिम्मा दिखे से करत राम होते दाई हो। ओकर बाद में जैसने घर के अंदर जात रही न तो कर राम करके आवाज अरे मोर प्रभु के नाम ले भैया कौन है कबल लंका में मोर प्रभु के नाम ले भैया कौन है। जैसने अंदर गिस तो विभीषण जी महाराज से होकर मुलाकात हुई तब बोला पूछिस कि अरे देख प्रभु ते हरे करा राम के धनुष ले बनाए हस मोर प्रभु राम के धनुष ले बनाए हस तो तोला का कोई कहनी का है। कहते जी यहाँ के राजा तुम्हारे भैया है तते का कहते सुला मोला कहते हैं अरे भाई ये हर तो मोर धनुष अच्छा नहीं दिखाते हैं नहीं भैया ये तोरे धनुष अरे न्यू मॉडल अभी न्यू मॉडल चल रहा है अलग डिजाइन में बनवाया हूँ से किस अलग डिजाइन में बनवाए हो अलग किस तो बात तो बने बने भाई एक करत तो ये राम लिखा है नहीं भैया तोरा सबो कोई पंडित का थे लेकिन तोर पढ़े में मिस्टेक है किस कैसे राम मतलब रावण अम्मा मतलब मंदोदरी भौजी के सारे वाह 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 जाओ पूरे लंका में लिखवा दो ये नाम ला किस जाओ पूरा लंका में लिखवा दो ये नाम ला किस तई कर हनुमान जी ला पता चली ये कर ए स्थान में माता सीताहर विराजमान है कही के दाई हो। तो हनुमान जी मस्त जाल लागत तब तक आओ एक तो प्यार से भजन ला सुनबो कर बाद में कथा प्रसंग की ओर चलबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में हम रख लेना श्री राम तेरी दरबारी में। दिल
कृपा करते रामा ऐसी कृपा करते रामा दर तेरे आता रहूं क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी में क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी में हमें रख लेना श्री राम तेरी दरबारी में हमें रख लेना श्री राम तेरी दरबारी में जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में हमें रख लेना श्री राम तेरी दरबारी 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 में लखन सिया रामचंद्र की जय। रागनी की ओर से 20 रुपए के सब प्रेम भेटाए हैं। बोलिए इसकी जीवन भक्ति की जय। रुचि की ओर से भी 21 रुपए के सब प्रेम भेटाए हैं। बोलिए उसकी जीवन भक्ति की जय। और सब प्रेम भेंट की राशि आए हवे उदयराम प्रमोद गायत्री मनीष बरिहा परिवार की ओर से 50 रुपए के सब प्रेम भेंट आए हैं। बोलिए उसकी जीवन भक्ति की जय। घनश्याम यादव गुरु जी की ओर से 505 रुपए के सब प्रेम भेंट आए हैं। बोलिए उसकी जीवन भक्ति की जय। एक बार गुरु जी पर जोरदार ताली बजा दूं। जत्का माता भैया मन से निवेदन है, जम्मू माता भैया मन से निवेदन है। गीतांजलि बरिहा विकास बरिहा की ओर से घलो 50 रुपए के सब प्रेम भेंट आए हैं। बोलिए उसकी जीवन भक्ति की जय। अच्छा गुरुदेव है एक शायरी घलो लिखे हैं, तेरा मैं एक तो भजन के बाद मैं सुनाऊं है। हाँ चलो मस्त हनुमान जी लही करब पता चली के स्थान में यदि कर माता सीता हर विराजमान है वे कह के। तब हनुमान जी मस्त जात लंका के आखिरी छोर में घिस लंका के आखिरी छोर में घिस तो एक तो सुंदर नामक पर्वत विराजमान है। एक तो सुंदर नामक पर्वत विराजमान है कह कहे जाते। हेलो जय श्री राम। जो भक्तगण प्रसाद ग्रहण नहीं किए हैं वे भोजन कक्ष में जाके प्रसादी ग्रहण कर लें। भंडारा का अंतिम स्थिति वहाँ पर है, उनके द्वारा सूचना प्राप्त हुई है। जो भक्तगण प्रसादी ग्रहण नहीं किए हैं वे जाकर वहाँ भोजन ग्रहण कर लें। बोलिए जय जय श्री राम। हो गए हाँ मस्त हनुमान जी ने पता चलिस कि लंका के आखिरी चोर में घिस लंका के आखिरी चोर में एक तो सुंदर नामक पर्वत विराजमान है करके पता चली। अगर नामो सुंदर और मन माने सुंदर और सुंदर अब कतका सुंदर इस कह के बताओ कहीं उसमें नहीं बता सको दाई हो काबर में नहीं देखो ना देखे रहते बताते हो अतका सुंदर यहाँ जाते सुंदर करते लेकिन मैं देखे तो नहीं हो ना होला मैं देखे तो नहीं होना होला लेकिन ओकर नाम बहुत सुंदर बताए जाते। और सुंदर नामक पर्वत में एक वाटिका है जेकर नाम है अशोक वाटिका। और अशोक वाटिका में एक तो अशोक पेड़ के नीचे में माता सीता विराजमान है करके पता चली जाई हो। तब हनुमान जी मस्त उड़ा तो अशोक पेड़ के ऊपर में गिस और अशोक पेड़ के ऊपर में बैठ के देखिस तो माता सीता अपन मन में राम भगवान ने याद करत रहा। हे राम भगवान ते कब आबे, हे राघवेंद्र सरकार ते कब आबे, ते सब के तू दुख ला हरथस प्रभु, फिर मोर दुख ला कब हरबे, मुला कब ये राक्षस मन के बीच ले जाबे प्रभु, कब आबे ते तो सब के दुख ला हरथस, फिर मोर दुख ला कब हरबे प्रभु। अगर मोर ये तन है, अगर मोर सांस चलत है, तो मोरे हर एक सांस में तोर नाम है प्रभु, ते कब आबे और कब मोला ले जाबे प्रभु, करके अपन मन में याद करत है माता सीता हर। तब हनुमान जी होकर ये स्थिति ला देखिस तब वही करा एक ठन मुद्रिका लगी रही, वही करा एक ठन मुद्रिका लगी रही, एक ठन मुद्रिका लगी रही। और मुद्रिका लगी राय के बाद में अरे ये तो मोर प्रभु के मुद्रिका है, तो जहां हनुमान जी हर रईस और हनुमान जी हर आए के बाद में, हनुमान जी हर आए के बाद में अरे देखो ना
तो जेते राम ल याद करत रहे मैया, जेते राम ल याद करत रहे मैं ओ राम के दूत हरो मोला हनुमान कहे जाते। और मैं आज तोर संदेश लेवर आए मैया के तब मस्त हनुमान जी माता सीता के संदेश ललिस। और संदेश लले के बाद में कथे कि देख माता, मैं हर कसम खाए रहे हूँ कि जब तक मैं हर तोर संदेश नहीं ले लूँ तब तक कौन प्रकार के अन्य जल ग्रहण नहीं करो कह के। लेकिन अब तो मैं तोर संदेश ले दे रहे मैया, अब मोला भूख सताए न लागत है, अब मोला भूख सताए न लागत है। तो का मैं अशोक वाटिका के फल खा सकता हूँ? बिल्कुल खा सकता है बेटा, फले तो खाज बर तो बनाए रे भाई फल ना। लेकिन हाँ एक बात के ध्यान रखबे बेटा, तो लजत का करने पेड़ पौधा दिखाते ना, वो हर पेड़ पौधा के नीचे में एक एक जन सेनापति दिखी ही। अगर ते वो सेनापति मल्ले बच के फल न खाबे तो खा सकथस किस। एक बार आज्ञा तो दे मैया, एक बार आज्ञा तो दे। काबर मोर पर राम की कृपा है, जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई मैया। एक बार आज्ञा तो दी कई के किस। अच्छा कई जन में पूछते हनुमान जी ला अजर अमर होए के वरदान कौन दिस आई हो? हनुमान जी ला अजर अमर होए के वरदान है राम जी है।